नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं प्लम्बिंग की दुनिया के एक ऐसे हीरो की जो है तो हमारे आसपास ही, पर शायद हमारा ध्यान उस पर कभी जाता नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाइप टी फिटिंग की। दिखने में तो ये बहुत मामूली सी चीज लगती है, लेकिन सच पूछिए तो ये पूरे के पूरे मॉडर्न पाइपिंग सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। तो चलिए एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए एक सीधा पाइप जा रहा है और अब हमें उससे पानी को दो अलग अलग रास्तों पर भेजना है। तो ये कैसे होगा? भाई यहीं तो काम आती है हमारी टी फिटिंग, प्लम्बिंग का ये छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी हिस्सा। तो जवाब है ये टी शेप की फिटिंग। अब देखिए, इसके नाम और इसकी शक्ल से ही इसका काम साफ पता चलता है। इसका सबसे बेसिक काम है एक पाइपलाइन को ठीक 90 डिग्री यानी कि एक समकोण पर दो हिस्सों में बांटना। मतलब ये एक जगह से आ रहे पानी को दो अलग अलग जगहों पर भेज सकती है, या फिर इसका उल्टा भी कर सकती है, दो अलग अलग जगहों से आ रहे पानी को एक पाइप में मिला सकती है। अच्छा, तो इसकी बेसिक परिभाषा तो समझ आ गई, पर सवाल यह है कि ये छोटी सी फिटिंग और क्या क्या कर सकती है। चलिए अब जरा इसके मेन कामों पर भी एक नजर डालते हैं। ये देखना सच में काफी दिलचस्प है कि एक छोटा सा पुर्जा कितने सारे काम संभालता है। ये सिर्फ पानी के बहाव को बांटता या जोड़ता ही नहीं, बल्कि इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये एक मेन पाइपलाइन से नई ब्रांच मतलब नई शाखाएं निकालने की सहूलियत देता है। और पता है, इसी एक वजह से बड़ी बड़ी बिल्डिंग से लेकर विशाल फैक्ट्रियों तक में मुश्किल से मुश्किल पाइपिंग का जाल बिछाना मुमकिन हो पाता है। और हाँ, कभी कभी तो इसका इस्तेमाल सिर्फ बहाव की दिशा बदलने या फिर अलग अलग साइज के पाइपों को एक साथ जोड़ने के लिए भी किया जाता है। और इन सभी कामों के दिल में, मतलब एकदम सेंटर में है ये 90 डिग्री का एंगल। यही वो समकोण है जो पक्का करता है कि पाइपलाइन से एक बिल्कुल साफ और असरदार ब्रांच निकले, बिना किसी फालतू के घुमाव के। सच कहूं तो यही इसकी सबसे बड़ी पहचान और खासियत है। तो टी फिटिंग का काम तो अब हमें पता चल गया, लेकिन क्या सारी टी फिटिंग एक जैसी होती हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब इसके दो मेन टाइप्स को समझते हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सीधे सीधे कहें तो मार्केट में आपको खास तौर पर दो तरह की टी फिटिंग देखने को मिलेंगी। हाँ, काम तो दोनों का एक ही है, पर उनके डिजाइन में एक छोटा लेकिन बहुत ही काम का फर्क होता है। और इन दोनों के बीच का फर्क बहुत ही सीधा सा है। पहला है इक्वल टी, जिसे समान टी भी कहते हैं। अब जैसा इसका नाम है वैसा ही काम है। इसके तीनों मुंह मतलब तीनों कनेक्शन एक ही साइज के होते हैं। ये तब परफेक्ट है जब आपको बहाव को दो बराबर हिस्सों में बांटना हो। और दूसरा है रिड्यूसिंग टी या घटती टी। इसमें जो ब्रांच वाला कनेक्शन होता है ना, वो बाकी दोनों से छोटा होता है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब एक पतली पाइपलाइन को किसी मोटी मेन लाइन से जोड़ना होता है। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा उसे फटाफट कुछ मेन पॉइंट्स में दोहरा लेते हैं। इस पूरी बातचीत से तीन सबसे जरूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, टी फिटिंग का मेन काम है पानी के बहाव को या तो बांटना या फिर मिलाना। दूसरी, यह हमेशा 90 डिग्री के एकदम परफेक्ट एंगल पर एक नई ब्रांच बनाती है। और तीसरी, इसके दो खास प्रकार हैं, इक्वल टी जिसमें सारे सिरे बराबर होते हैं, और रिड्यूसिंग टी जिसमें एक सिरा बाकियों से छोटा होता है। और आखिर में एक सवाल, अब जब इतनी जानकारी मिल गई है तो क्या लगता है अपने आसपास टी फिटिंग कहां-कहां देखने को मिलेगी? घर में सिंक के नीचे, बाथरूम में, या फिर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर पाइपों के जाल में? इसे पहचानना अब शायद पहले से ज्यादा आसान होगा। अगली बार कहीं भी कोई पाइप 90 डिग्री पर मुड़ता हुआ दिखे तो जरा गौर से देखिएगा। यह जानना वाकई दिलचस्प होगा कि वहां कौन सी फिटिंग लगी है।